चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले कक्षा 9th वार्षिक परीक्षा 2025 का ये आपका राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का ये पेपर हुआ है। तो देखिए इसके सभी प्रश्नों के आंसर क्या रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा अंत तक बने रहिए, हम इस सारे प्रश्नों के आंसर आपको बताएंगे क्या, और आप हमें कमेंट में आंसर कीजिए कि आपके कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, स्लूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी थी। तो किसको शरण दी थी? ठाकुर खुशहाल सिंह को शरण दी थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन बी पे टिक किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। क्या राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ, मतलब कि 1857 की क्रांति का, तो ये हुआ था नसीराबाद में। अगला क्वेश्चन है आपका, विजय सिंह पथिक का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो बिजोलिया के किसान आंदोलन से संबंधित था। चरखा संघ एवं खादी भंडार की स्थापना किसने की थी? तो इसकी रतन शास्त्री ने क्या की थी? चरखा संघ एवं खादी भंडार की स्थापना की थी। क्या अगला प्रश्न है आपका, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ब्यावर में स्थित है। अगला है, डूंगरजी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त कौन से जिले से संबंधित है? तो ये आपके सीकर जिले से संबंधित हैं। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद रोहिताश लांबा राजस्थान के कौन से जिले के थे? तो ये ऑप्शन 4 चूरू जिले के ये थे। हाइफा हीरो के नाम से प्रसिद्ध सेनानी कौन थे? तो ये मेजर दलपत सिंह हाइफा हीरो के नाम से प्रसिद्ध सेनानी थे। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो हुरडा सम्मेलन 1734 में आयोजित हुआ, 1734 में। संप सभा की स्थापना की, तो संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने की थी। क्या अगला प्रश्न है, तो इसी के साथ ये आपके फिल इन द बैंक्स अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और एमसीक्यू यहाँ पे आपके फिनिश हो गए हैं। तो मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना सन में हुई, तो किस सन में? 1934 में। 1934 में क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। पहला समाचार पत्र 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, पहला समाचार पत्र मारवाड़ प्रजामंडल 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत का शासक कौन था? तो इसमें आंसर आ जाएगा महाराणा स्वरूप सिंह। राजस्थान दिवस को मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान का नाम था? तो राजपूताना था। क्या नाम था? राजपूताना। अगला प्रश्न है, कपूर चंद पाटनी ने प्रजामंडल की स्थापना की, तो यहाँ पे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था? तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। अप्रैल 1938 में माणिक्य लाल वर्मा ने की स्थापना की, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसी के साथ ये वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पे फिनिश होता है। अब आपके अतिलोकतात्मक प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न 19वें नंबर का, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो राजस्थान में एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने की थी। इसकी शुरुआत 1921 में चित्तौड़गढ़ के मार्तकुंडिया गांव में हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुए किस किसान हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी के जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी? तो महात्मा गांधी के नीमू चाणा नरसंहार की तुलना जलियांवाला बाग नरसंहार से की गई थी। तो इसमें आंसर रहेगा नीमू चाणा नरसंहार। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो भगत पंथ के प्रतिपादक गोविंद गिरी महाराज थे। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो इसमें आंसर रहेगा कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से हुई। तो भोगीलाल पांड्या आंसर रहेगा यहाँ पे। राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ? तो हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत। आंसर रहेगा आपका। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार के मंत्री NV गाडगिल ने 17-18 मार्च 1948 को कौन सी 4 रियासतों का उद्घाटन किया था? तो उन्होंने अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली संघ का उद्घाटन किया था।
सप्तम चरण में वर्तमान राजस्थान कौन सी श्रेणी की रियासत थी? तो 7वें चरण में वर्तमान राजस्थान एक बी श्रेणी की रियासत थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मघा राम वेद ने की थी। मघा राम वेद। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। अगला है ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह को किस पदक से सम्मानित किया गया था? तो इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ आपके ये अति लघुतात्मक प्रश्न यहीं पे फिनिश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघुतात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पथिक की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दमनकारी करों और प्रथाओं के खिलाफ किसानों को जागरूक करने और संगठित करने का योगदान दिया था। अगला है बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो बूंदी राज्य में किसान आंदोलन में उच्च भू राजस्व मांगों और जबरन श्रम के विरोध शामिल था। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में राजस्थान में हुए भील आंदोलन के कारण लिखिए। तो 19वीं सदी के राजस्थान में भील विद्रोह के कारणों में उनके वन अधिकारों पर अतिक्रमण, भारी कराधान और साहूकारों का शोषण आदि शामिल थे। 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में कितनी रियासतों और उनमें जाट रियासतें कितनी थी? तो इसमें 19वीं सदी की शुरुआत में राजस्थान में 19 रियासतें थी। इसमें 2 जाट राज्य भरतपुर और धौलपुर थे। अगला प्रश्न है मत्स्य संघ के निर्माण के घटनाक्रम को समझाइए। तो मत्स्य संघ के गठन में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का विलय शामिल था, जिसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त प्रांत की सीमा से लगे छोटे राज्यों की एकीकृत करना था। अगला है 35 क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में अजमेर के विलय को समझाइए। तो अजमेर का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ, जब राज्यों के पुनर्गठन के बाद इसे एक जिले के रूप में शामिल किया गया था। 36 वाला क्वेश्चन है 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले पर अपने विचार रखिए। तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला एक बहुत दुखद घटना थी, जिसमें जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ के काफिले पर एक आत्मघाती हमलावर ने हमला किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान का विलय किस प्रकार हुआ? तो 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ संयुक्त राजस्थान राज्य में एकीकृत हो गया और यह राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण का हिस्सा बना। यह माणिक्यलाल वर्मा जैसे नेताओं के प्रयासों से संभव हुआ था। अगला है राजस्थान की जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा? तो महात्मा गांधी के आंदोलनों ने राजस्थान में जन जागृति के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। लोगों के सामंतवाद, उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने, लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने और ब्रिटिश प्रशासनों की सामंती शासकों के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है परमवीर चक्र किस योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो परमवीर चक्र शत्रु के सामने असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। अब दीर्घात्मक प्रश्न है आपके 40 नंबर का, कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो राजस्थान के सैनिकों ने कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वीरता का परिचय दिया और भारत की जीत में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया था। इसके बारे में आपको इसमें लिखना था। राजस्थान में सिरोही के विलय को समझाइए। तो सिरोही का राजस्थान में विलय एक जटिल प्रक्रिया थी। पहले इसमें कुछ हिस्से में बम्बई में चले गए थे, फिर पूरा राज्य राजस्थान शामिल कर लिया गया। राजस्थान में 1857 की क्रांति प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में ब्रिटिश नीतियों के प्रति आक्रोश, आर्थिक शिकायतें और राज्यों का विलय शामिल थे। अगला है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत राजस्थान में समाचार पत्रों की भूमिका रही। क्या भूमिका रही? तो राजस्थान में समाचार पत्रों की राष्ट्रवादी विचारों के प्रयास करके ब्रिटिश दमन के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाकर जनमत की संगठित करके स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके निबंधात्मक क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान की शौर्य परंपरा की साधारण व्याख्या कीजिए। तो राजस्थान में वीरता समृद्ध परंपरा है, जिसका उदाहरण राजपूत योद्धाओं और उनके बलिदान की कहानियाँ हैं। तो इसके बारे में आपको इसमें समझा सकते हो। फिर वापस पुलवामा हमले में शहीद हेमराज मीणा की साहस पर टिप्पणी लिखिए। तो शहीद हेमराज मीणा ने पुलवामा हमले के दौरान असाधारण साहस और बलिदान का परिचय दिया था गया। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में शौर्य परंपरा
शौर्य परंपरा की निरंतरता का वर्णन कीजिए। और अथवा में क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान के एकीकरण के तत्कालीन केंद्र सरकार की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो इसमें स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में वीरता की परंपरा जारी है तथा राज्य के सैनिक सशस्त्र सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसमें आप लिख सकते हैं केंद्र सरकार ने राजस्थान के एकीकरण की वार्ता को सुगम बनाने तथा सुचारू परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में अंतिम एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसी के साथ यह पेपर आपका फिनिश होता है, जो कि क्लास नंबर 9 का राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा का ये पेपर था। इसका पूरा सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। हम आगामी जितने भी पेपर आपके होंगे उन सभी की वीडियो भी आपके लिए डाल देंगे क्या। तब तक के लिए धन्यवाद।